चंद्रयान-3 अभी अर्थ ऑर्बिट के चौथे मैनूवर में है। मतलब अभी चंद्रयान-3 पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कुल मिलाकर चंद्रयान को पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने हैं और 5 चक्कर पूरे होते ही चंद्रयान को चांद की तरफ धकेल दिया जाएगा। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि चंद्रयान को तो चांद पर भेजा गया था, फिर वो पृथ्वी के चक्कर क्यों लगा रहा है? इसरो ने रॉकेट को सीधा चांद पर क्यों नहीं भेजा? आखिर क्यों चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाने लग रहा है? इसरो पूरी दुनिया में इसलिए फेमस है क्योंकि उसे पता है कि अंतरिक्ष में रॉकेट को बहुत कम बजट में कैसे सक्सेसफुली लॉन्च करना है। जहां दूसरी ओर नासा जैसी स्पेस एजेंसीज ऐसे मिशंस में हजारों करोड़ रुपयों का खर्च कर देती है। दरअसल बात यह है कि इसरो के पास हमेशा से कम बजट रहता है स्पेस मिशंस में रॉकेट भेजने के लिए, और इतने कम बजट में ऐसा पावरफुल रॉकेट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो सीधा चांद तक की दूरी तय कर सके। पर लेस पावरफुल रॉकेट होने के बाद भी ऐसा क्या है जो इसरो कम बजट में स्पेस मिशंस लॉन्च कर देता है? आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जिस टेक्नोलॉजी की मदद से नासा ने मार्स पर अपना रॉकेट भेजा था, वही टेक्नोलॉजी इसरो ने यूज़ करी है चांद पर चंद्रयान को भेजने के लिए। वो भी कोई पहली नहीं, तीसरी बार इसरो ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मतलब जो टेक्नोलॉजी नासा बड़े बड़े मिशंस में यूज़ करता था, वही सेम एडवांस टेक्नोलॉजी इसरो ने छोटे मिशंस में भी यूज़ करना चालू कर दिया है, जिससे नासा जैसी स्पेस एजेंसीज के होश उड़ गए हैं। जिससे लोग कह रहे थे जहां नासा ने 4 दिन में रॉकेट चांद तक भेज दिया था, वही इसरो इतना स्लो क्यों है? आपको बता दें कि वो स्लो नहीं है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है इसरो इस मून मिशन में। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही काबिल लोगों की ज़रूरत होती है। 4 साल में 2 मून मिशंस करना कोई छोटी बात नहीं है, और अभी तो सिर्फ मून मिशंस किए जा रहे हैं। आगे जाकर मार्स, वीनस, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स तक अगर पहुंचना है तो हमारे साइंटिस्ट को एडवांस टेक्निक्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी। तो बेहतर ये होगा कि अभी छोटे मिशंस में ही हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले, ताकि जब कोई बड़ा मिशन सामने आए तो हमें इस टेक्नोलॉजी में इतने एफिशिएंट हो जाए कि वहाँ हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग रॉकेट को पहले अर्थ के ऑर्बिट में गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शॉट पुट प्लेयर बॉल को पकड़कर गोल गोल घूमता है और 3-4 चक्कर लगाने के बाद अपना पूरा जोर लगाकर बॉल को दूर फेंक देता है। ठीक वैसे ही रॉकेट पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और हर एक मैन्यूवर पूरा होने के बाद, मतलब हर एक चक्कर के पूरा होने से ठीक पहले, उसी समय यहाँ बैठे साइंटिस्ट रॉकेट का इंजन ऑन कर देते हैं, जिससे कि रॉकेट को ऑर्बिट में थोड़ा आगे की तरफ धकेला जा सके। ऐसे ही चंद्रयान पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद लूनर ट्रेजेक्टरी में धकेल दिया जाएगा। लूनर ट्रेजेक्टरी जो कि अर्थ से लेकर मून तक का एक इनविजिबल हाईवे है। इससे फायदा ये होता है कि एक तो फ्यूल कम जलता है, क्योंकि इसरो इस मेथड से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करता है स्पीड को जनरेट करने के लिए। बिकॉज रॉकेट में भी एक फ्यूल टैंक होता है जिसकी एक लिमिट होती है। मतलब जब भी आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल में 9, 10 या 11 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं आता। ये फ्यूल टैंक की लिमिट है। ठीक वैसे ही रॉकेट में जो फ्यूल टैंक लगा होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। फिर भी एक सवाल उठता है कि क्या इस मेथड को यूज़ करके एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जा सकता है? इसरो के चंद्रयान को चांद तक पहुंचने में लगभग 42 दिनों का समय है, और ये समय केवल चांद तक पहुंचने में लगेगा। चांद से वापस पृथ्वी तक आने के लिए अगर ऐसे ही 40 दिन और लगेंगे तो क्या एस्ट्रोनॉट्स 80 दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे रॉकेट के अंदर? क्या उनका खाना पीना पूरा हो पाएगा? वैसे तो एस्ट्रोनॉट्स को एक सूट दिया जाता है जो कि आपने देखा ही होगा। इस सूट में बहुत ही एडवांस टैक्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने जो सूट पहना हुआ होता है उसे एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट या फिर EMU कहा जाता है। ये सूट इसलिए भी खास होता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अंतरिक्ष का कोई एनवायरनमेंट, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, जिसमें ये EMU सूट इंसानी शरीर के लिए पृथ्वी जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तभी ये EMUs
बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। और जैसे कि चांद पर दिन का तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा होता है और रात का तापमान -100 डिग्री तक हो जाता है। ऐसे में ये सूट्स एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखने में भी मदद करता है। और बाहरी रेडिएशन इतना ज़्यादा ख़राब होता है इंसानी शरीर के लिए, जिससे इंसान अगर बिना सूट के बाहर निकल गए अंतरिक्ष में तो उसकी जान 30 सेकंड के अंदर अंदर जा सकती है। बिकॉज वहाँ चांद पर किसी तरीके का कोई एनवायरनमेंट नहीं होता, वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, जिस वजह से इंसानों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी।